हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट को, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये हमारी प्लेलिस्ट का यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। मैंने इसमें आपको पहले इंपॉर्टेंट कराए थे, फिर आपको लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए थे। इसको अब देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये दो पार्ट्स में बना हुआ है, एक सॉफ्टवेयर, दूसरा इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम और सबसेट ऑफ प्रोग्राम कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस। मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एक प्रोग्राम है या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। दैट प्रोवाइड द डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी, जो कि हमें एक डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर क्या होगा, कितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे। तो ये एक प्रोग्राम होता है। हम पहले कहते हैं कोड लिखते हैं थोड़ी सी लाइन का, बट अगर हम उसको बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है तो वो बन जाता है प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट दूसरा वर्ड क्या हो गया हमारा, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग समथिंग। मतलब इंजीनियरिंग मतलब कुछ बनाना, कुछ डिज़ाइन करना। दैट सर्व्स अ पर्पस एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली, जो कि हमें सर्व करता है एक पर्पस, एक कोई हमारा टारगेट, जो कि हम एफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर मीन्स कुछ हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर प्रोग्राम, और इंजीनियरिंग मीन्स बनाना। इसका मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या आएगा, हम कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो कि कोई एक पर्पस को सर्व करेगा। नेक्स्ट आता है अब डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है किस चीज़ का, डिज़ाइन करने का, डेवलप करने का, टेस्ट करने का और मेंटेन करने का। किस चीज़ को, सॉफ्टवेयर को। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट और मेंटेन करते हैं एक सॉफ्टवेयर को यूजिंग टेक्निक्स। हम टेक्निक्स का यूज़ करके, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। जैसे कि मैंने आपको फेजेस सारे बताए थे, तो इसमें वही चीज़ें इसने बताई हैं टेक्निक्स में। नेक्स्ट, इट एंश्योर्स सॉफ्टवेयर इज़ हाई क्वालिटी। जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए, एंड स्पेशली फॉर लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये इंश्योर करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, मतलब कहीं पे ब्रेक डाउन ना हो जाए या फिर फेलियर ना हो जाए, मेंटेनेबल होना चाहिए, मतलब उसका मेंटेन इजीली कर सकते हैं। और ये मोस्टली लार्ज सिस्टम्स के लिए तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। ये हमारा क्या इम्प्रूव करता है, एफिशिएंसी इम्प्रूव करता है, क्वालिटी इम्प्रूव करता है, एंड बजट मैनेजमेंट, और बजट को मैनेज करता है। हेल्पिंग डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन टाइम, जिससे कि हमारा किसको हेल्प मिलेगी, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डिलीवर होगा टाइम पर, बजट के अंदर होगा और मीट करेगा सारी रिक्वायरमेंट्स को। नेक्स्ट, इट कंटिन्यूसली अडॉप्ट्स न्यू टूल्स। ये क्या करता है, न्यू टूल्स को अडॉप्ट करता है बार 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 कंटिन्यूसली, और मेथोडोलॉजीज़ को, जिससे कि हम हैंडल कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को, या फिर जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको हम हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी। इसका मतलब हम उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इट शुड बी फिजिबल फॉर द सॉफ्टवेयर टू इवॉल्व टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। जैसे रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फिजिबल होना चाहिए, मतलब बन जाना चाहिए। ये ना हो कि हमने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट दी थी जो कि हमारी फुलफिल हो ही नहीं सकती। इसलिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मेंटेनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, एफिशिएंसी। द सॉफ्टवेयर शुड नॉट मेक वेस्टफुल यूज़ ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस सच एज मेमोरी, प्रोसेसर, साइकिल एक्सेट्रा। इस एफिशिएंसी मतलब क्या हो गया, वो एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए, कहीं से कहीं तक वेस्टेज नहीं होनी चाहिए हमारी। नेक्स्ट, करेक्टनेस। अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज करेक्ट इफ द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन द SRS डॉक्यूमेंट हैव बीन करेक्टली इम्प्लीमेंटेड। जो हमारी SRS में जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं वो करेक्टली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मीन्स अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैज़ गुड क्वालिटी, सॉरी, गुड reusability if the different modules of the product can be easily used to develop new product। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि हम हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें हमने अपना बहुत बड़ा कोड लिखा है, तो उसमें से रीयूजेबिलिटी क्या होगा, उसमें से कुछ मॉड्यूल हम किसी और प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट आ गया टेस्टेबिलिटी। हेयर सॉफ्टवेयर फैसिलिटेट्स बोथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेस्ट क्राइटेरिया
एंड द इवेल्यूएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर कंसर्निंग दीज क्राइटेरिया। इसका मतलब उसमें वो इजीली टेस्टेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो टेस्ट ही ना हो पाए। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी। इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी का एक एट्रीब्यूट है। द एक्सटेंट टू विच अ सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इट्स डिजायर्ड फंक्शन ओवर एन आर्बिट्रेरी टाइम पीरियड। रिलायबिलिटी क्या मतलब, रिलायबल होना चाहिए, मतलब हमारा वो करेक्टली वर्क करना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो रिलायबल ही ना हो, काम ही ना करे सही से, फेल हो जाए कहीं पर, तो इसलिए वो रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट, पोर्टेबिलिटी। इन दिस केस द सॉफ्टवेयर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, पोर्टेबिलिटी मतलब वो ट्रैवल कहीं पे भी कर सके, ट्रैवल इन द सेंस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट, तो ये चीज़ उस सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या हो गया, इन दिस केस द सॉफ्टवेयर अलाउड डिफरिंग सिस्टम कंस्ट्रेंट एंड द यूज़र नीड टू बी सेटिस्फाइड बाय मेकिंग चेंजेस टू द सॉफ्टवेयर। मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर में चेंजेस करेंगे तो अडेप्टेबल होना चाहिए, मतलब इजीली वो उसमें ढल जाए, ये ना हो कि हमने उसमें कुछ चेंजेस करे, कंस्ट्रेंट्स लगाया, हमारा सॉफ्टवेयर ही हैंग हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अडेप्टेबल होना चाहिए। लास्ट, इंटर ऑपरेटिबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया, कैपेबिलिटी ऑफ टू और मोर फंक्शनल यूनिट्स टू प्रोसेस डेटा कोऑपरेटिवली। मतलब हमारा दो फंक्शनल यूनिट काम कर रही हैं तो वो कोऑपरेटिवली काम करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि दोनों क्लैश कर जाएं या एक चल रही है दूसरी ना चल पाए, तो कोऑपरेटिवली वर्क करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा इंटर ऑपरेटिबिलिटी। तो ये हमारी आज की वीडियो पूरी हो गई और हमारी यूनिट 1 भी पूरी हो गई है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।